हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोगों ने अपने क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम दे चुके हैं। कुछ बच्चों के एसबी भी पेपर चल रहे हैं, जैसे कि अभी बायोलॉजी के पेपर बचा हुआ है ना? तो जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स और अभी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के एग्जाम्स अभी बच रहे हैं, तो वो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन जिनके ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि मेन मेन एग्जाम्स, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम के चक्कर में इस इंपॉर्टेंट एग्जाम को कैसे भूल सकते हो? ये एग्जाम तुम्हें मौका देता है कि अगर तुम्हारा जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर भी तुम टॉप आईआईटी और एनआईटी पे जा सकते हो इस एग्जाम की मदद से। और इस एग्जाम को जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो बहुत जल्दी से आपको ये फॉर्म भरना है। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आपको इस फॉर्म को जाकर के फिल करना है। लेकिन उससे पहले एग्जाम क्या होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये क्या है, सब चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें पता है कि ये जो एग्जाम है ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि जहां पर आपको 2 डिग्री एक साथ मिलती है। यानी कि जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो वहां पर आपको बीएससी प्लस एमएससी इस तरीके से इंटीग्रेटेड डिग्रीज मिलती है। यहां पर आपको बीएससी और बीएड इन दोनों की कंबाइंड डिग्री मिलती है। बीएससी बैचलर इन साइंस सबको पता ही है। बीएड बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि अगर आप भविष्य में फ्यूचर में, जरूरी नहीं है कि आप जाएं ही, लेकिन फिर भी अगर आपका कभी मन बनता है टीचर बनने का, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो या किसी अच्छे कॉलेज में, मतलब बोल सकते हैं कि किसी इंटर कॉलेज में भी टीचर बनना चाहते हो, तो ये जो बीएड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप किसी भी जूनियर लेवल पर, यानी कि 9 10th 11th 12th को किसी अच्छे स्कूल्स में, अच्छे रेप्यूटेड स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते बिना बीएड के। तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हो तो ये डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कोर्स हमारा होता है, जो एनसीईटी के थ्रू होता है, इसके अंदर आपको बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जाता है, जिसमें आपको पूरा जो, जब आप कॉलेज से पढ़ के बाहर निकलते हो तो आपके पास बीएससी और बीएड दोनों की डिग्री होती है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि बीएससी के बाद आपको एमएससी करना है, आप कर सकते हैं। आपको बीएड आपका भी हो चुका होता है, तो अगर आप चाहो तो आप सीधे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छे अच्छे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती है 9th से लेकर के 12th क्लास तक की, यानी कि जूनियर ग्रेड की, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी के लिए बीटीसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आज की डेट में हम डीएलएड बोलते हैं। वो प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि 1 से 5 के लिए। लेकिन 6 टू 12th के लिए आपको बीएड कंपलसरी होता है, साथ ही साथ वहां पर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज आप कोई छोटे मोटे कॉलेज से नहीं, इसको आप एनआईटी और आईआईटी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सपना होता है कि आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। लेकिन हम सभी को पता है कि आईआईटी की जो सीटें हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से आईआईटीज और एनआईटीज हैं जो इस कोर्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं। उनमें सबसे पहले आईआईटी जोधपुर है, राजस्थान में है, जिसमें टोटल 50 सीटें यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर, जिसके अंदर 50 सीटें हैं, यहां से भी आप इसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी रूपर पंजाब में, आईआईटी भुवनेश्वर, इसमें भी 50 सीटें हैं। एनआईटी अगरतला, एनआईटी त्रिचुपल्ली, एनआईटी पौंडुचेरी, एनआईटी वरंगल, इन सब में 50 सीटें आपको अवेलेबल है, जहां पर आप बीएससी बीएड कर सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। एग्जाम भी आपको देना है, लास्ट डेट आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, एनआईटी कालीकट भी इसमें शामिल है, जिसके अंदर 50 सीटें उसमें भी अवेलेबल है। उसके अलावा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, जो भोपाल का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अपने आप में बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूशन है बीएड के लिए, वहां पर 100 सीटें हैं जो आपको इसी एग्जाम के थ्रू एनरोलमेंट मिलता है। साथ ही साथ अजमेर की, यानी कि जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ अजमेर है, उसमें भी इसी एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। उसमें भी टोटल 100 सीटें हैं। यहां पर मैंने टोटल टॉप 11, अगर मैं टोटल काउंट करूं तो मैंने टोटल टॉप 11 इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हैं। ये वो टॉप इंस्टीट्यूट है जिसमें आईआईटी, एनआईटी और ये 2 कॉलेज आपके जो एजुकेशन पर बेस्ड है, ये कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल बताऊं तो टोटल 64 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है। वो जब आप जाओगे तो आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। और टोटल आपके पास 6100 सीट है। लेकिन मेरा मोटिव है कि भाई, अगर आप चाहते हो थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लो, तो आप इस, यानी कि ये जो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज जिनमें 50 सीट है, इनको आप अपने लिए बुक कर सकते हैं, इनमें आप पहुंच सकते हैं। और आप भी एक अच्छे आईआईटी एनआईटी से पढ़ोगे तो आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा।
इसलिए मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे अभी बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं वो प्लीज थोड़ा-सा टाइम निकाल करके इस फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं ये एग्जाम के बारे में क्या-क्या चीजें हैं। तो भाई ये एग्जाम भी आपका एनटीए कंडक्ट करता है। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी मोड होता है। इस बार सीयूईटी का एग्जाम भी सीबीटी मोड में हो रहा है, तो लगभग-लगभग सारे पेपर अब सीबीटी मोड में पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है? जिसके अंदर आपको या तो 12th पास होना जरूरी है या फिर आप इस साल जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, जो इस साल 12th के एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए होता है, ठीक है? सब्जेक्ट की बात करूंगा तो इसके अंदर एक लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि भाई आप हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। डोमेन में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी बहुत सारे डोमेन के सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो डोमेन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्ट करना आप ऑप्ट कर सकते हैं। जनरल टेस्ट जैसे कि हमारा जीएटी, सीयूटी एग्जाम में भी होता है, तो यहाँ भी जनरल टेस्ट है जिसके अंदर थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स आती है, थोड़ी बहुत जीके आती है, थोड़ी बहुत बेसिक साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि बच्चों को अगर कोई चीज सिखानी है, कोई चीज पढ़ाना है, तो आप किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको इंटरनेट पर या बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जहां से आप चीजें सीख सकते हैं। टोटल पेपर आपके यहाँ पर 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें वहां पर करनी होती है। ये जो एग्जाम है काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया एग्जाम है, और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो आपकी 31 मार्च 2025 है। और ये पहले आपका 16 मार्च थी, पहले ये डेट 16 मार्च थी, जिसको अभी बढ़ा करके एक्सटेंड कर दिया है, और एक्सटेंडेड डेट ये आपकी 31 मार्च कर दी गई है, ठीक है? एक्सटेंडेड डेट आपकी 31 मार्च कर दी गई है। तो आप सभी के पास ऑप्शन है कि अभी भी जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो nta.ac.in है। आप गूगल पर जाइए, nta.ac.in सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे ये जो एनसीईटी है, एनसीईटी 2025 आप सर्च करोगे तो भी आपको सीधे फॉर्म का लिंक मतलब ओपन हो जाएगा, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं जो भी बीएससी करना चाहते हैं और आगे पर भविष्य में उनका कहीं से भी मोटिव है कि वो टीचिंग भी लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन एज अ करियर में अगर बात करूं तो वन ऑफ द आज के टाइम पर बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना? मेरा हमेशा से कहना रहा है कि भाई जो मेडिकल साइंस है और जो एजुकेशन है, ये दोनों चीजें लाइफ में हमेशा ग्रो ही करेगी, ये कभी डिक्लाइन करने वाली मार्केट है नहीं। तो आपको एजुकेशन वाली लाइन पर अगर आप जा रहे हो तो आप जरूर से बीएड करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदे इसके आपको मिलते हैं। आपको कभी खाली नहीं बैठना पड़ेगा, ये मेरा सिंपल आपको एक एडवाइस है, ठीक है? तो ये चीज जरूर से करिएगा, फॉर्म आप जाकर के आज ही फिल करिए, और इस एग्जाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, क्या कंटेंट चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। मैं जरूरत होगी तो सेपरेट वीडियोस बना करके आप लोगों को उन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी पीडीएफ शेयर करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक शेयर करना है, वो सब मैं वहां पर शेयर कर पाऊं, इसलिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए बच्चों, जरूर से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, और कितने बच्चों ने ऑलरेडी फिल कर रखा था जो पहले से इस एग्जाम के बारे में जानते थे, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप देकर के जरूर जाना। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।